जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रकाश के परावर्तन का दूसरा भाग दर्पण को पढ़ने वाले हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जानते हैं। दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। अगर आप लोग अवतल और उत्तल सोच रहे हैं तो गलत है। ये एक होता है समतल दर्पण। अब देखिए, समतल दर्पण के बारे में आपको पहले भी बता दिए हैं कि समतल दर्पण जो होता है वह उसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होता है। देखिए चित्र में इस तरह से प्रकाश का परावर्तन के नियम में हम समतल दर्पण के बारे में आप लोगों को बताए थे कि इसके पीछे जो है चांदी का परत रहता है और उसके पीछे जो है पेंट किया हुआ रहता है। तो समतल दर्पण जो है हम लोग आम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। इसमें जो है किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब देखिए, वो प्रकाश की किरण आती है और इस तरह से जाती है। ये मान लीजिए नॉर्मल है, इसका तो नॉर्मल। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है तो समतल दर्पण में ये देखिए, ये लग रहा है ना यहाँ से आ रही है, तो मतलब कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ठीक, ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज हुआ। ये दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तो बनता है लेकिन ये लेटरल इन्वर्स बनता है। सीधा मतलब कि ये देखिए, ये इस तरह से है, वो भी इसी तरह से, मतलब नीचे वाला ऊपर नहीं है, ऊपर वाला नीचे नहीं है। सिर्फ जो ये लेटरल इन्वर्स है, मतलब इसमें पार्श्व परिवर्तन है। इसको हम उल्टा नहीं बोलेंगे, इसको पार्श्व परिवर्तन बोलेंगे। मतलब बायां का दायां दिखेगा और दायां का बायां दिखेगा। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के बराबर होता है। जितना बड़ा ये प्रतिबिंब है उतना ही बड़ा वस्तु, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये प्रतिबिंब है। ये दर्पण है आपका और ये कार्ड है, मतलब वस्तु है, कार्ड में लिखा हुआ है ये। ठीक, और इसमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर होता है। आईना से जो है वो प्रतिबिंब की दूरी जितना जो होगा, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। और समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब जो है वो वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है। जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वह हर हमेशा काल्पनिक और वर्चुअल रहेगा। तो ये प्रतिबिंब वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और प्रतिबिंब जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा वस्तु भी होगा, मतलब कि प्रतिबिंब बराबर बनेगा, इक्वल बनेगा। ठीक, तो ये रही समतल दर्पण की बात। अब देखिए हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब अलग अलग जगह अलग अलग बनता है। तो समतल दर्पण का आप लोग एक बार ठीक से देख लीजिए। अभी हम लोग आप लोगों को गोलीय दर्पण के बारे में बताते हैं। ये दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और गोलीय दर्पण में एक होता है अवतल दर्पण। इसको हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक, देखिए उत्तल दर्पण को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के साथ साथ जो है इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है प्रकाश की किरणों को एकदम छितराती है, चारों तरफ फैलाती है। ठीक, इसका एक डेमो देख लीजिए आप लोग। इसको अगर हम अंदर की तरफ से पेंट कर दे, कलई कर दे और इसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ से हो तो ये जो हो गया उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, बाहर से आती हुई समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वापस जो है लौटती है और वो एक अलग भाग में फैल जाती है, मतलब ये फैल रहा है प्रकाश की किरणें। ठीक है, और जो किरणें दर्पण से एकदम केंद्र की ओर आएगी, सेंटर की ओर आएगी, तो उसी दिशा में फिर वो वापस भी लौट जाएगी। ये हुआ उत्तल दर्पण का प्रकाश का परावर्तन। इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। ये प्रकाश को अपसारित करती है।
और अवतल दर्पण में जो होता है उसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ रहता है। ये एक केव की तरह बना हुआ रहता है, इस तरह से केव की तरह बना हुआ है। ठीक, इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ से पेंट किया हुआ रहता है। इस दर्पण का प्रयोग हम लोग सोलर कुकर में भी करते हैं। ये बाहर से आती हुई समांतर किरण को अपने फोकस पर जो है केंद्रित करती है। मान लीजिए इसका फोकस पॉइंट ये है, तो इस जगह पर ये जो है सारा जो है परावर्तन के बाद अपने फोकस पॉइंट की ओर जाएगा। ये अपना फोकस पॉइंट पर जो है कन्वर्ज करती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, अभिसारी मिरर बोलते हैं। इसलिए इसका प्रयोग जो है डॉक्टरों के द्वारा भी जो है दांत और मुंह के को देखने के लिए किया जाता है, दांत के डॉक्टर के द्वारा। और इसका प्रयोग सोलर कुकर में भी करते हैं। और इसका जो है हम लोग प्रयोग गाड़ी का जो है साइड मिरर के रूप में करते हैं। बाहर का पीछे का वस्तु देखने के लिए हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाहर में जो साइड मिरर लगा हुआ रहता है वह उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। ठीक, अब इसमें बने प्रतिबिंब का हम लोग कुछ उदाहरण अभी देखेंगे। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब, इमेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग पहले उत्तल दर्पण को पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा आसान है। अवतल दर्पण में 6 अलग अलग स्थिति बनती है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब देख लेते हैं। देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब पढ़ने के साथ साथ हम कुछ टर्म को भी पढ़ लेंगे, जो हम लोग को 2 काम एक साथ हो जाएगा। ये देखिए, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, और इसको P से सूचित किया जाता है। मतलब कि दर्पण का जो है वो केंद्र बिंदु को दर्पण से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब ये दर्पण देखिए किसी न किसी रेडियस को लेकर बना होगा। मान लीजिए कि ये इसका सेंटर है, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र और P के बीच जो बिंदु होता है उसको फोकस बिंदु बोलते हैं। फोकस बिंदु का परिभाषा हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। हमारा हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर पढ़ें। ये देखिए फोकस बिंदु है। अब इसमें कोई वस्तु यहां पर है। सबसे पहले तो एक और स्थिति देख लीजिए। पहला कंडीशन क्या होता है, जिसको हम मौखिक बता देते हैं कि अगर कोई वस्तु ये P के पास रहेगा, जैसे ही कोई वस्तु P के पास रहेगा, कोई भी दर्पण हो, तो वो दर्पण उस वस्तु के लिए समतल दर्पण का काम करेगा। जैसे कि ये धरती हमारे लिए गोल है, लेकिन हम लोग खड़ा रहते हैं तो हम लोग के लिए समतल सतह का काम करता है, क्योंकि हम लोग बहुत नजदीक सटे रहते हैं। और बहुत दूर अगर चले जाएंगे तो हमारे लिए कर्व का काम करेगा। तो उसी तरह से ये जो है, अगर पोल के पास कोई वस्तु रहे तो वो समतल दर्पण का काम करेगा, और समतल दर्पण की तरह सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु के बराबर बनाएगा और सेम डिस्टेंस में बनाएगा। और प्रतिबिंब जो है वो आभासी होगा, काल्पनिक होगा, उसको हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, उससे दूरी पर अगर कोई वस्तु हो, मान लीजिए कि ये वस्तु हमारा यहाँ तक वस्तु है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको वस्तु को, तो फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर इस तरह का वस्तु हो, प्रतिबिंब बनाने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए हम मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से एक किरण डालेंगे। जैसे ही किरण डालेंगे तो नियम होता है दर्पण का कि मुख्य अक्ष से समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या तो फोकस से गुजरेगी या तो फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में फोकस से गुजरती है और उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये किरण जो है ये फोकस से निकल रहा है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम इस जगह से सेंटर पर हम प्रकाश, जैसे ही हम यहां से सेंटर के पास प्रकाश का किरण देंगे तो ये उसी रास्ता में वापस लौट जाएगा। किसी भी दर्पण में उसके सेंटर की ओर हम लाइट देते हैं तो फिर वही रास्ता में वापस लौट जाता है। तो ये जो है इमेज का फॉर्मेशन इस पॉइंट पर होगा, मतलब कि P और F के बीच ही होगा और वस्तु से हमेशा छोटा होगा। मान लीजिए अगर मेरा वस्तु OA है तो ये जो है OA डैश प्रतिबिंब बनाया, और प्रतिबिंब जो है वस्तु H का है तो प्रतिबिंब H डैश बना। देखने से ही लगता है कि वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब का जो है प्रकृति क्या है वो हमेशा सीधा है। इसी के वजह से, यही कारण से हम लोग इस दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, ताकि पीछे का सभी वस्तु हम लोगों को
छोटा सा और ठीक से दिख जाए। ठीक मतलब कि बाहर के पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र का जो है वस्तु हम लोग को दिख जाता है। उत्तल दर्पण में एक ही प्रकार का जो है इसी तरह का प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु पीछे जाते जाएगा प्रतिबिंब जो है थोड़ा आगे बढ़ते जाएगा, अंतिम में अगर कोई वस्तु अनंत पर रहेगा उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो उत्तल दर्पण में जो है हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। अवतल दर्पण में 6 अलग अलग स्थितियां होती है जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन जरूर आप लोग पढ़ें।